दीदियाँ जो आज के इस विशेष दीपावली कार्यक्रम के लिए सोनीपत रिट्रीट सेंटर में पधारी हैं, उनसे अनुरोध करती हूँ आकर मंच पर अपना लाइट माइट स्वरूप दिखाते हुए सबकी ज्योति जगाने में मदद करें। मैं अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय उत्तरा दीदी जी से मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें और उनके साथ पधारे हैं आदरणीय सरला दीदी जी, आदरणीय विजय दीदी जी। आप वरिष्ठ दीदियों से अनुरोध है मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। साथ ही राजेश दीदी गाजियाबाद से आपसे भी अनुरोध है कि मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। और विभिन्न स्थानों से पधारी दीदियों के भी मैं नाम ले रही हूँ, आप सब भी मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय मुकेश दीदी, नीति दीदी, बिंदु दीदी सिरसा, कविता दीदी चंडीगढ़ और निर्मल बहन जी करनाल से, और अगर प्रेम बहन जी करनाल से पधारे हो तो आप सभी से अनुरोध है कि मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। मुकेश बहन चंडीगढ़, कविता बहन चंडीगढ़, आदरणीय उत्तरा दीदी जी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करेंगे। विजय दीदी जी, सरला दीदी जी, सभी से सभी ने अनुरोध है मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। मुकेश बहन जी चंडीगढ़ मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। कविता बहन चंडीगढ़ मंच पर आ जाएं। विजय भाई जी, हंसराज भाई जी सभा में आकर भाइयों की तरफ पहली लाइन में स्थान ग्रहण करें। आदरणीय विजय दीदी जी उधर प्रेम दीदी के उस तरफ बैठेंगे। आदरणीय विजय भाई जी, हंसराज भाई जी भाइयों की तरफ आगे जगह खाली है, आ जाए। आज हम पंजाब जोन की शायद ये पहली दिवाली की सेरेमनी हमारे गाजियाबाद वाले भाई बहनों के साथ मना रहे हैं। ये पहला दिवाली का फेस्टिवल समारोह आज हम यहाँ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, क्योंकि भट्ठी है ही ज्योति जगाने के लिए। और कहते हैं दीपावली आई खुशियाँ लाई, या यूं कहें कि हमने दीपावली लाई अपनी खुशियों की ज्योत जलाई। कैसे लाई हमने दीपावली, उसके लिए हमने सारी रस्में अदा की हैं दीपावली की। सफाई करना, पुराने खाते ख़त्म करना, नया कपड़ा पहनना, मिठाई खाना, मिठाई खिलाना, ग्रीटिंग्स देना, आतिशबाजी चलाना और ज्योति जलाना, लक्ष्मी का पूजन करना। ये रस्में सारी की सारी हमारे संगम युग के पुरुषार्थ की यादगार हैं। बाबा ने कहा आप चारों कोनों की सफाई करते हो, तन, मन, संबंध, जन, धन। मन से इन सब चीज़ों को हम लोग श्रीमद् प्रमाण कर देते हैं, जैसे कि किसी भी विकार का जाला अंदर न रह जाए। वो सब मिटाते हैं, पुराने 63 जन्मों के खाते भस्म करते हैं, नए 21 जन्मों के खाते जमा करने के लिए हम संगम युग पर रोज़ मुरली सुनते हैं, समझ की ज्योत जलाते हैं और साथ साथ हम नया कपड़ा मन और बुद्धि से रोज़ धारण करते हैं। रोज़ हम अभ्यास करते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाली महान आत्माएं हैं। तो ये नए कपड़े हमारे संगम युगी नई स्मृतियों का यादगार है। जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ गया था, बस ये कृष्ण बना 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 बना, हम सबको भी नशा चढ़ गया है। बस हम नर से नारायण बने कि बने, बने कि बने।
वो जो हमारा स्मृतियों का स्वरूप चेंज हुआ है, वो जैसे कि हम सब ने नई ड्रेस पहन ली है। और बाबा ने एक मुरली में कहा था, वो लोग चलाते हैं आतिशबाजी और आपकी है उड़ती कला की बाजी। वो लगाते हैं माचिस की तीली उसको, और आप लगाते हो दृढ़ संकल्प की तीली। तो आपके दृढ़ संकल्प की तीली से, लगन की अग्नि से आपकी चढ़ती कला नहीं, उड़ती कला हो जाती है। तो ये आपकी उड़ती कला की बाजी यहाँ पर लगती है। आत्म ज्योत जगाते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से ज्योत जल जाती है और हमारे घर घर में दिवाली हो जाती है। मुख मीठा करते हैं तो वो तो सिर्फ मिठाई से करते हैं, जो आजकल डॉक्टर भी मना कर देते हैं मीठा ना खाओ, लेकिन हम एक दूसरे को खिलाते हैं दिल खुश मिठाई। ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। शुभ भावना, शुभ कामनाओं की ग्रीटिंग्स हम हमेशा देते रहते हैं, तो ग्रीटिंग कार्ड देने जैसी कोई ज़रूरत हमको पड़ती नहीं है। तो आज हम सच्ची दिवाली मनाने जा रहे हैं, और सच्ची दिवाली मनाने के लिए ऐसी शिव क्षमा के ऊपर फिदा होने वाली जगती ज्योतियाँ हमारी दीदियाँ सामने बैठी हैं, जिन्होंने लाखों ज्योतियाँ और जगाई हैं। तो आज उनसे हम इस दिवाली पे क्या करें, ये शिक्षाओं का होमवर्क लेंगे, और उस होमवर्क को हम पूरा साल यूज़ करेंगे तो जल्दी सारे जग में दिवाली आ जाए, हर एक के घर में सच्ची सुख शांति की ज्योति जग जाए। वास्तव में ये जो दिया जलाते हैं, दिया माना दिया, दाता स्वरूप की फीलिंग है दिया। दे देना, लेना कुछ नहीं, चाहिए कुछ नहीं, देने 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 की फीलिंग जो है वो जैसे कि जगता दिया बन जाती है। तो एक दिया दुआ का हम ऐसा जलाएं जो सबकी ज्योति जग जाए। तो जिसके लिए दिल में थोड़ी नफरत, थोड़ा वैर, थोड़ा कोई भी दूसरी भावना है, आज उस सारे को बदल करके हम दुआओं का चमत्कार देखेंगे कि जिनसे अनबन है, जिनसे रूठे हैं, जिनसे कुछ टूटा है, जिनके लिए कुछ खट्टा कड़वा भाव है अंदर, आज से उनको दिल से दुआएं देने लग जाएं। दिया, उनका भी दिया जलता देखें, अपना भी जलता देखें, तो हम महसूस करेंगे कि वैर विरोध का अंधेरा मिटता जा रहा है, प्यार की ज्योत घर घर में जगती चली जा रही है। तो आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं एक बहुत सुंदर नृत्य के साथ, और वो नृत्य लेकर के आ रही है कुमारी आरुषि बहन। सुख शांति और प्रेम की स्वर्णिम दुनिया आई की आई, जो हम अभी अंदर की आंख से जगती ज्योतियों वाली सुख शांति की वो दुनिया देख रहे हैं, वो अंदर में आप सब उस दृश्य को लाते हुए इस सुंदर नृत्य का आनंद लेंगे। कुमारी आरुषि, सुख शांति प्रेम की दुनिया आई की आई, कुमारी आरुषि सोनीपत से। सुख शांति सुख शांति और प्रेम की स्वर्णिम दुनिया आई, दिवाली आई, दिवाली आई। रंगी परोड़ आवी खुशियों संग लावी, हर खाए हय्यो हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संग लावी, हर खाए हय्यो हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए, मन हर बेधी गुनगुनाए हाय 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 हाय।
शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ताली बजा सकते हैं। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आजा आजा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी ओ लावी। हैप्पी दिवाली बहुत खूब। कुमारी आरुषि को आदरणीय प्रेम दीदी जी सुंदर गिफ्ट देंगे। पहली बार यहाँ की स्टेज पर किया है, पर बहुत अच्छा किया है, शुक्रिया। सोनीपत रिट्रीट सेंटर की पहली कन्या, पहले एक और भी आई थी, वो नीतू समर्पित हो गई, फिर भी ये दूसरी, बहुत अच्छा। और दीप जलता है जब उसके अंदर घृत डलता है, उसमें बाती होती है और उसको एक दिया सिलाई छू जाती है। तो अब मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय प्रेम दीदी जी से कि हम सब राजयोगी बाबा के बच्चों की ज्योत सदा जगती रहे। तो आप थोड़ा घृत डाल दीजिए, थोड़ी बत्ती जगा दीजिए, दिया सलाई छुआ दीजिए, ताकि सबकी ज्योति ऐसी जगे जो जगते 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 जग को रोशन कर दे। तो मैं अनुरोध करती हूँ सबसे पहले परम श्रद्धेय पंजाब जोन संचालिका आदरणीय प्रेम दीदी जी से कि वो दीपावली पर हम सबको क्या करना चाहिए, होमवर्क क्या लेवें, उसके लिए आदरणीय दीदी जी सबकी बत्ती पर दिया सिलाई छुआ देंगे। आदरणीय प्रेम दीदी जी। ओम शांति। आज खुशी का दिन है। ओम शांति गूंजनी चाहिए चारों तरफ। ओम शांति, ओम शांति। बहुत खुशी की बात है, आज हम सब बाबा के विशेष रतन दीपावली मनाने के लिए सोनीपत रिट्रीट सेंटर में पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मुझे अपनी वरिष्ठ दीदियों को यहाँ पर मिलकर, हमारी सेंटर्स की टीचर्स बहनें पधारी हैं दीपावली के त्यौहार में विशेष मनाने के लिए, तो मैं अपनी सब टीचर्स बहनों का, वरिष्ठ दीदियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। हमारी उत्तरा दीदी जी आगे जोरदार ताली बजाइए। और भट्टी में पधारे सब भाई बहनों को ये विशेष एक शुभ अवसर मिला अपने दैवी परिवार से दीपावली मनाने का। तो सबसे पहले मैं प्यारे शिव बाबा की ओर से, दीदी दादियों की ओर से,
हम सब बहनों की ओर से आप सब भाई बहनों को दीपावली के शुभ अवसर की बहुत 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 मुबारक देती हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हमारी अनीता बहन ने बहुत अच्छी बातें दिवाली के उपलक्ष्य में बताई। अभी बता रहे थे कि दीपावली, दीपक का बहुत महत्व है। दिया जलाते हैं, दिया का मतलब देने से प्रतीक है। तो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को, जो हम दाता विधाता वरदाता के बच्चे हैं, अपनी स्वरूप को याद कर हमें विश्व की आत्माओं को क्या देना है? सुख देना है, शांति देनी है, खुशी देनी है। ऐसा हम सब बाबा के बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बाबा ने हमको ये एक टाइटल दिया है कि आप दाता विधाता वरदाता के बच्चे अपने स्वरूप को याद करो। मैं वरदानी मूर्त हूं, मुझे देना है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे देवता बनना है। देवता का मतलब ही है देने वाला। तो अव्यक्त बाप दादा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया हुआ है, वो हमें सदा याद रखना है। बाबा ने हमें बताया है कि बच्चे आपको क्या देना है जो दुनिया में कोई मनुष्य नहीं दे सकता। उनको ज्ञान नहीं है, उनको मालूम नहीं है, तो आपको अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के 4 प्रकार का दान करना है। पहला, मनसा द्वारा योग का दान। सुबह अमृत वेले उठकर विश्व के गलों पर बैठकर विश्व की सर्व आत्माओं को, जो दुखी है, अशांत है, बीमार है, परेशान है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर प्यारे बाबा से सकाश लेकर के उन सब आत्माओं को आपने योगदान देना है, ताकि वो आत्माएं दुखों से छुटकारा पाए, बीमारी से छुटकारा पाए, गमों से दूर हो जाए, सदा खुश रहे और खुशियों की दुनिया लाए। दूसरी बात बाबा ने कहा, जब प्रैक्टिकल में विचरण करते हो तो बोलना तो कुछ होता ही है, इसलिए वाचा द्वारा आपको ज्ञान दान देना है। चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले अपने घर से शुरू कीजिए। घर के सदस्य सबको ज्ञान है। अगर कोई ज्ञान वाचा के द्वारा नहीं सुनता तो आप उनको मनसा का योगदान दीजिए। तो अपने मित्र संबंधियों को, अड़ोस पड़ोस को, अपने ऑफिस में, बिजनेस में, गली मोहल्ले में, जहाँ जहाँ भी आप विचरण करते हैं, बोलना तो कुछ तो होता ही है। इसलिए वाचा द्वारा ज्ञान का दान। बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के कच्छ में गीता होती है, जहाँ भी जाएंगे वो गीता सुनाएंगे। इसलिए वाचा द्वारा ज्ञान दान देना है। और तीसरा, कर्मणा द्वारा गुणों का दान देना है। जैसा कर्म मैं करूं, मुझे देखकर और करें। और फिर चौथी बात, संपर्क संबंध द्वारा दुआओं का दान देना है। ये बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया है। दूसरी बात, यज्ञ के इतिहास में दीपावली का बहुत बड़ा महत्व है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब यज्ञ की स्थापना की सन 1937 में, तो वो दीपावली का दिन था जब प्यारे ब्रह्मा बाबा ने माताओं कन्याओं की कमेटी बनाकर
अपना जो भी धन था, करोड़ों की संपत्ति थी, वो बाबा ने यज्ञ में समर्पित की थी। उसके बाद बाबा ने कभी भी धन को हाथ नहीं लगाया। मुझे याद है कि बाबा ने जब माताओं कन्याओं के समर्पित कर दिया, कमेटी बना करके एक बेहद यज्ञ की स्थापना की, तो बाबा ने सब कुछ सौंपकर कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया। हमारी आदरणीय मनोहर दादी जी बताया करती कि जब मैं सेवाओं में गई तो देखा कि भारत सरकार ने उन दिनों में तांबे का पैसा निकाला था, छेद वाला। आप सभी ने भी देखा होगा। किस किस ने देखा, जरा हाथ खड़ा करे। हाँ, सब ने देखा। तो दादी बाबा के पास तांबे का वो पैसा लेकर के गई थी और दादी ने मजाक में पूछा बाबा से, बाबा बताओ ये क्या है? तो बाबा नहीं पहचान पाए, क्योंकि बाबा ने कभी धन को हाथ नहीं लगाया था, पैसे को। तो बाबा ने कहा, बच्ची होगी किसी चीज में डालने वाली वाशन। तो फिर दादी ने कहा, बाबा ये भारत सरकार ने पैसा निकाला है। बाबा कहते भारत इतना कंगाल हो गया, तांबे का पैसा उसमें भी छेद। तो कहने का भाव ये है कि ये हमारे यज्ञ के इतिहास में बहुत बड़ी यादगार है कि हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने जो ये बेहद का यज्ञ स्थापन किया, वो दिवाली का दिन था जब बाबा ने अपनी करोड़ों की संपत्ति इसमें समर्पित कर दी थी। उसके बाद आप देखेंगे, कहते हैं कि दीपावली कब मनाई जाती है? जब श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त कर, रावण पर विजय प्राप्त कर वापिस अयोध्या नगरी लौटे थे और उसकी खुशी में 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण पर विजय प्राप्त कर जब लौटे थे, तो उसकी खुशी में अयोध्या निवासियों ने घी के दिए जलाए थे। उसकी यादगार में भी ये दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। वास्तव में ये तो है ही, लेकिन ये दीपावली का त्यौहार त्याग, तपस्या का प्रतीक है। कहते श्री रामचंद्र जी जब रावण पर विजय प्राप्त कर वापिस अयोध्या नगरी लौट रहे थे, तो उस पुष्प विमान में उनके साथ विभीषण भी थे, लक्ष्मण जी भी थे, सीता जी भी थी और सुग्रीव भी थे। और इधर अयोध्या निवासी उनका स्वागत करने के लिए जहां पर उनका विमान उतरना था, वहां पर अयोध्या से जा रहे थे। और उसमें माता कौशल्या भी थी, माता कैकेयी भी थी, माता सुमित्रा भी थी। लेकिन कैकेयी के मन में बहुत उथल पुथल थी कि राम 14 वर्ष का वनवास काट कर आ रहा है, वो तो मुझे देखकर मुंह फेर लेगा, वो मुझसे बात नहीं करेगा, वो मुझसे लड़ाई करेगा। काफी उथल पुथल कैकेयी के मन में थी। लेकिन जब उस स्थान पर पहुंचे जहां पर पुष्प विमान उतरना था और रामचंद्र जी का पुष्प विमान जब उतरा और राम जी पहले पुष्प विमान से उतरकर सारे लोगों की भीड़ के बीच में सबसे पहले वो कैकेयी माता के पास गए और उसको प्रणाम किया और उसको भाकी पहनी और कैकेयी खूब रोई और वो कहती, अरे राम, मैं तो ये सोच रही थी तू तो मेरे से बात भी नहीं करेगा, तू मेरे से लड़ाई करेगा, तू मेरे को देख करके मुंह मोड़ लेगा, लेकिन राम आज तो तुम राम नहीं, तुम बलराम भगवान बन गए। तुमने सब मेरी गलतियों को माफ कर दिया। आज मेरा मन बहुत
शांत है, जो कि मैं उथल पुथल मेरे मन में थी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें भी दिवाली एक प्रेरणा देती है कि अगर वर्ष भर किसी से हमारी कोई बात कह दी गई है, हमारे से कोई भूल हो गई है, हमारे द्वारा किसी को दुख मिला है, तो हमें क्या करना है? क्षमा मांग लेनी है और क्षमा दे देनी है। तीसरी बात, ये तपस्या और सहनशीलता का भी प्रतीक है। जिन देवताओं के हम चित्रों की पूजा करते हैं, चित्र अपने घर में लगाती हैं और उनके चरित्र का वर्णन करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में भी उनका जीवन देखिए कि सीता माता तपस्या की मूर्ति थी, त्याग तपस्या सेवा की मूर्ति थी। उसके जीवन में कितनी प्रकार की समस्याएं आई। आज आप सबके जीवन में भी जब समस्या आती है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूं कि जब समस्याएं आती हैं तो आप सीता माता के जीवन को आदर्श बना करके देखिए। पहली बात, सीता माता के लिए कहते हैं वो लक्ष्मी का अवतार थी, राजा जनक की बेटी थी, भगवान राम की पत्नी थी, अयोध्या की महारानी थी। देखिए उसके जीवन में परीक्षाएं। सबसे पहले जब उसका जन्म हुआ तो मां का साया नहीं मिला, धरती फाड़ कर उसे जन्म लेना पड़ा। दूसरी बात, जब उसकी शादी हुई तो बैंड बाजा नहीं बजा, परशुराम जी उस समय पहुंच गए। तीसरी बात, जब वह शादी करके ससुराल में गई तो 4 दिन सुख से नहीं जी, उसकी जीवन में ककई आ गई। और पति का साथ देने के लिए जब वह वन में गई तो उसकी जीवन में रावण आ गया। रावण से मुक्ति पाई तो उसकी अग्नि परीक्षा ली गई। अग्नि परीक्षा से मुक्त हुई तो उसके जीवन में धोबी आ गया, और धोबी से मुक्ति पाई तो उसने बच्चों को जन्म कहाँ दिया? ऋषि के आश्रम में दिया, महलों में नहीं दिया। फिर भी सीता मुस्कुराती, सीता के चेहरे पे दिव्यता, रूहानियत, मुस्कुराहट, ये किस बात का प्रतीक है? सहनशीलता का प्रतीक है। हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाती हैं, लेकिन आज दिवाली के दिन हमें ये एक दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, संकल्प लेना है कि कैसी भी हमारे पास परीक्षा आती है, लेकिन उनको हमने, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, जो हमें बाबा ने ज्ञान रत्नों से सजाया है, दिव्य गुणों से सजाया है, उनको हम माला की तरह रोज याद करें, अपनी स्वमान को याद करें, भगवान से मिले वरदानों को याद करें और बाबा का थैंक्स करें कि बाबा ने हमारे ऊपर जो इतना ज्ञान रत्नों का भंडार दिया है, हमारी आत्मा को भरपूर किया है, और बाबा का थैंक्स करें, शुक्रिया करें। और यही सच्ची दिवाली है। हम प्यारे बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बने, और इसका फायदा किसको है? हमें ही है। तो इसलिए हम बाबा को बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सतगुरु के रूप में, साजन के रूप में सदा याद करें। बाबा ने कहा है कि बाप के रूप में सदा फॉलो फादर याद रखो, टीचर के रूप में जहाँ जीना है तहाँ पीना है। जब तक जीते रहेंगे मुरली पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, ज्ञान अमृत पीते रहेंगे। और फिर सतगुरु के रूप में जहाँ बिठाओ, जो कराओ, जैसे कराओ, हम वही करेंगे। लौकिक में भी बाप की आज्ञा की विज्ञा हो सकती है, और टीचर का कभी होमवर्क नहीं किया तो चल सकता है, लेकिन सतगुरु की आज्ञा सिर माथे, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। इसलिए शिव बाबा जो सतगुरु के रूप में हमें आज्ञा देती हैं, उसका पालन करना है। और साजन के रूप में, सखा के रूप में सदा याद रखें
तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही को ही चारों तरफ जो है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। सदा प्यारे बाबा को समाये रखें। आज हम जब दीपक जगाएंगे तो हमें ऐसे आत्मा की ज्योति में ज्ञान का घृत डालना है और फिर ये संकल्प लेना है। गीत है, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यही सच्ची दीपावली हम सब बाबा के बच्चे मिलकर के आज मनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। सच्ची दिवाली कैसे मनानी है, दीदी ने बहुत सुंदर दृश्य खींच दिया। चाहे राम का पहले कैकेयी को गले लगाना हो, चाहे और कई उदाहरणों के साथ दीदी जी ने अनेक दिव्य गुणों की ज्योत जगाने की हमको प्रेरणा दी। जब दिया जलता है तो पहले बड़ा दिया एक जलाते हैं, फिर उस दिए से बाकी छोटे दिए जलाते हैं। तो शिव बाबा हमारा बड़ा दिया दीपराज धरती पर पधारा। हम दीप रानियाँ बुझी पड़ी थी, उसने अपनी ज्योति से हमको छुआ, जगा कर अपनी रानी बना दिया। तो कहते मैं एक हूँ दीप राजा, तुम सब हो मेरी दीप रानियाँ। तो मैं आया हूँ तुम्हें सबको उड़ा कर वापस ले जाने के लिए। तो ये मंगल दिवस की मुबारक वेला है। अब हमने सब दीदियों से मुबारकें लेनी हैं और दीपावली संदेश लेना है। दीपावली की रस्में बहुत सारी हैं, चाहे कोई रस्म के रूप में या अपनी कोई इंस्पिरेशन के रूप में। हम सुनना तो सब दीदियों को चाहेंगे और हमारी सारी दीदियाँ डायरेक्ट सरस्वती माँ की पुत्रियाँ हैं। एक एक के पास एक एक पुराण है जो 8-10 घंटा भी सुनो तो फिनिश नहीं होगा। परंतु अब हम दीदियों से अनुरोध करेंगे कि अपनी वाणी को एक एक मिनट में समाएंगे ताकि हम और कार्यक्रम का भी आनंद ले सकें। इसलिए गागर में सागर भरने के लिए हमने आदरणीय प्रेम दीदी जी से अनुरोध किया था कि आप विस्तार से सबको होमवर्क बता दें। बाकी सबसे तो हम बधाइयाँ और छोटा छोटा संदेश ही सुनना चाहेंगे, केवल एक एक मिनट का। तो मैं अब अनुरोध कर रही हूँ चंडीगढ़ से पधारी मुकेश दीदी से कि आप 1 मिनट में अपनी ओर से दीपावली की बधाई देते हुए चंद शब्दों में दीपावली संदेश दें सब भाई बहनों के लिए। सबकी बात ऐसी हो जिसमें क्रक्स भी आ जाए और सबको प्रेरणा भी मिल जाए। आदरणीय मुकेश दीदी। ओम शांति। दीपावली की सबसे पहले दीदी जी, प्रेम दीदी जी, उत्तरा दीदी जी और मंच पर सभी बैठे हुए अपनी बड़ी दीदियाँ, सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो दीदी जी ने हमें विशेष 2-3 पॉइंट दिए हैं सहन शक्ति का, प्यार का, वो हम सभी दीदी जी को तसल्ली देंगे जो भी भट्टी में आए हैं सभी भाई बहन कि हाँ हम भी ऐसे ही घर जा कर के वो सहन शक्ति, वो प्यार बरसाएंगे। तो आज मैं सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मुकेश दीदी जी से। और अभी मैं अनुरोध कर रही हूँ गाजियाबाद से पधारी आदरणीय राजेश दीदी जी से कि आप भी दीपावली की शुभकामनाएं और दीपावली संदेश दें। आदरणीय राजेश दीदी गाजियाबाद से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं आप सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी क्योंकि आपने हमें बुलाया ही ऐसे समय पर है जबकि सफाई करने का टाइम होता है। क्योंकि दिवाली में सफाई की जाती है घर में,
तो इसीलिए हमारे सभी भाई बहनों को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। कहते दीदी आपने बहुत अच्छे समय पे लेके आए, जो आप हमें एक एक बहन ने, कोई प्रेम सिखा रहा है, प्रेम बहन जी प्रेम सिखा रही हैं, कविता बहन जो है वो हमें अंदर से क्या क्या चीज़ें छोड़नी है वो सिखा रही हैं, अनीता बहन जो है वो हमें टाइम पर कैसे आना है वो सिखा रही हैं। तो एक एक बहन जो कि अभी मैं क्या कहूँ, लक्ष्मी बहन तो है ही लक्ष्मी, उन्होंने तो इतना हमें भरपूर कर दिया। सच बताएं तो सभी भाई बहन कहते हैं दीदी 2 दिन और रुक जाओ, लेकिन हम रुक नहीं पाएंगे क्योंकि आपको भी आगे कुछ काम करना है। तो इसीलिए सब भाई बहनें इतने खुश हुए कि दीदी जो सफाई के लिए कहा तो सब हाथ खड़ा करें कि बहनें अपना वहाँ जाके ये संस्कार, स्वभाव, कारण वारण सब यहीं पर छोड़ जाना। वो प्रेम बहन संभाले, लक्ष्मी बहन संभाले या अनीता बहन संभाले। हमारी विजय बहन ने भी बहुत अच्छे साकार के अनुभव सुनाए, तो आप सब ने सुने होंगे, इसीलिए समय बहुत कम है, बोलने को तो बहुत कुछ है, फिर आएंगे फिर सुनाएंगे। ओम शांति। दीदी जी आपने बहुत अच्छी सफाई की बात बताई है। भाई सफाई ठीक से करना, इस बार घरों की स्थूल सफाई भी ऐसे करना, थोड़ा सामान घटा देना। हर दिवाली पे नहीं तो ना थोड़ा सामान और बढ़ जाता है, सेल बहुत लगती है ना चारों तरफ, तो एक साड़ी और एक सूट और, अब लिखा होता है वहाँ पर 1 सूट के साथ 2 फ्री, 1 पैंट के साथ 2 पैंट फ्री, तो पहले ही पड़ी होती हैं 20-25, 2 और ले आते हैं। तो इस बार अपनी अलमारियां खोलना, जो कपड़े कई सालों से यूज हुए नहीं और होने भी नहीं, सब निकाल के दान कर देना। और मत खरीदना, पहले वाले पहन लेना, क्योंकि अब तो शरीर ही बदलना है। तो इस दिवाली पे खर्चा घटाना है और 5-7 चीजें और घटा देनी है जिससे बहुत फर्क पड़ेगा। नींद घटानी है, बोलना घटाना है, सुनना घटाना है, सोचना घटाना है, खर्चा घटाना है, दोस्तियां घटानी है, रिश्तेदारियां घटानी है, खरीदारियां घटानी है। जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे, सफाई जल्दी हो जाएगी, अंदर की सफाई ठीक से कर देना। और अब मैं बुला रही हूँ कुमारी पावनी और कुमारी शगुन पंचकुला से आ रही हैं। जगमग हो सतयुग का देश, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा, बस अब चले हम अपनी नई दुनिया की ओर, सारी सफाइयां करके जगती ज्योतियों की ओर। कुमारी पावनी, कुमारी शगुन। हैप्पी दिवाली। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग हो
जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। पुराना जगत अब तो नया हो जाएगा, धर्म का विनाश सत्य धर्म आएगा। पुराना जगत अब तो नया हो जाएगा, धर्म का विनाश सत्य धर्म आएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। बहुत खूब। आदरणीय प्रेम दीदी से अपना गिफ्ट लेकर जाएंगी कुमारी शगुन, आदरणीय उत्तरा दीदी जी से गिफ्ट प्राप्त करेंगी कुमारी पावनी, कुमारी शगुन। दोनों ऐसे लगती हैं जैसे जुड़वा बहनें हों, लेकिन अलौकिक बहनें हैं। अलौकिक नहीं, लेकिन बाबा से बहुत प्यार है, ज्ञान योग की बहुत अच्छी पालना करती हैं। और अब मैं अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय उत्तरा दीदी जी से कि आप भी दीपावली पर अपनी शुभकामनाएं, बधाइयाँ हमको प्रदान करें। आदरणीय उत्तरा दीदी जी। ओम शांति। आज की पावन संध्या और दीपावली पर्व का मनाना अपने आप में बहुत सुंदर है। तो आज के इस पावन पर्व की बेला में आप सभी जगे हुए दीपक बैठे हैं, जो बाबा ने जागृति में ला दिए, ज्ञान घृत भर दिया। आप सब वो दीपक हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने जगाया, ज्योतियाँ जगा दी। और अब आप ज्योतियाँ चली हैं घर घर में अंधकार मिटाने, औरों की ज्योतियाँ जगाने, औरों से वो वरदानों से भरपूर करने। और भंडारे खुले हैं आपके पास बहुत सारे ज्ञान गुण शक्तियों के और खुशियों के, जो बांटने चले हैं आप। तो इसलिए ऐसे चैतन्य दीपकों को बहुत बहुत दिवाली पर्व की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। उन्हें आप सब आते रहें, खुशियाँ बांटते चलें, औरों को जगाते चलें। यही शुभ भावना, शुभकामना हमारी अंदर से है आप सबके प्रति। ओम शांति। बहुत 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 शुक्रिया दीदी। गागर में सागर भरकर सबको भरपूर किया। अभी मैं अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय निर्मल बहन जी करनाल से, आप भी अपनी शुभकामनाएं, बधाइयाँ दीपावली के प्रति देंगे। कोई भी उठेंगे नहीं। और
और SRC के भाई बहनें जो भी यहाँ वहाँ कहीं हों, सभी से अनुरोध है हॉल में आकर स्थान ग्रहण करें। और भाइयों की तरफ आगे 4-5 सीट है, जिसके पास सीट ना हो आगे आके बैठ सकते हैं। ओम शांति। आज का ये सुंदर समारोह दीपावली का पावन पर्व और हम सभी के मध्य मंच पर विराजित हमारे चेतन दीपक, जिनसे हम अपने अंदर घृत भरने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और सभी ये महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में सत्य स्वरूप में हम सभी की ज्योत जगती जा रही है। हमारे लिए जो हमारे बड़े हैं कितने मेहनत करके हम सभी को जगाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सुबह से सायं तक आप हर रीति से हम सभी को जगाने के लिए बहुत सुंदर पॉइंट्स देते हैं और अभी आदरणीय प्रेम दीदी जी ने हमको क्या करना है वो सब कुछ दे दिया है। तो हम सभी दृढ़ संकल्प करते हुए कि जैसा आपने कहा है वैर भाव को समाप्त कर, अंदर प्रेम को पैदा कर और वो के कई वाला काम खत्म कर कैसे अपने जीवन को प्रकाशित करना है, हम आपसे ये वायदा करते हैं कि इस दीपावली पर हम सभी भाई बहनें आपके कहे अनुसार, बाबा के कहे अनुसार अपने दीपक को और अधिक जगाते हुए इस दीपावली को बहुत बहुत खुशियों भरी बना लेंगे। ऐसे हमारी आपके प्रति हम आशा रखते और आपकी आशाओं को हम पूर्ण करेंगे। आज के इस दिन की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सदा खुशियों में रहें, उमंग उत्साह में रहें, सदा आगे बढ़ते रहें, चढ़ते रहें। ऐसी दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत सुंदर दृढ़ संकल्प और बहुत सुंदर दुआएं। देखो दीदी खुद दृढ़ संकल्प करके दिखा रही हैं, तो हर एक अपना अपना दृढ़ संकल्प आज सेलेक्ट कर लें कि कौन सा दिया मेरा बुझ गया था जिसे मैंने फिर से जला लेना है। खुशी का, उमंग का, प्यार का, शांति का कौन सा बुझा था जो मैंने फिर से जला लेना है और ये सच्ची दिवाली मैंने मना लेनी है। सब सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारे दिए हैं, सहयोग का दिया, क्षमा का दिया, प्रेम का दिया, सुख का, शांति का, जो जला लेना और जगता रहने देना। अमर दिया जलाना है, अपना पहले फिर औरों का जलेगा। अब मैं अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय सरला दीदी जी से, आप भी दीपावली पर्व की शुभकामनाएं, बधाइयाँ देंगे। पानीपत सर्कल इंचार्ज आदरणीय सरला दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज के दिन कई प्रकार की विशेषताएं आती हैं। जैसे हर एक ने, प्रेम दीदी ने तो बहुत कुछ विस्तार में सुनाया, अनीता बहन ने भी सुनाया और बाकी सब बहनें सुना रही हैं। आज के दिन बिजनेस व्यापारी लोग अपना खाता पुराना ख़त्म करते हैं, नया खोलते हैं। हमें भी पुरानी बीती बातों को बिंदी लगाकर नई दुनिया में चलने की तैयारी करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा भाग्य आपके हाथ में है। जैसे भाग्य की रेखा खींचना चाहो खींच लो। भाग्य की रेखा कर्म के आधार से, व्यवहार के आधार से। इसीलिए हमें ये संकल्प करना है कि हम आपसी व्यवहार बड़ा प्रेम पूर्वक करें। हर एक के प्रति हमारी रूहानी दृष्टि हो, हर एक के प्रति हमारी शुभ भावना, शुभकामना हो, क्योंकि सारा हमारा अपना ही परिवार है। जितना हमारे अंदर रूहानियत होगी,
जितना हमारे अंदर बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट की भावना होगी। आज हम देखते हैं हमारी वरिष्ठ दादी आगे कहाँ से बढ़ी, क्योंकि उन्होंने बाबा के हर कदम पर जी हाँ करके चले। जो बाबा ने कहा उसे मान करके आदर देकर चले। इसी प्रकार हम भी अगर बड़ों की शिक्षाओं को देखें, जैसे इस बार बाबा ने कहा कि बच्चे दुआएं दो, दुआएं लो, सबसे बड़ा पुण्य का खाता ये है। पर वो तब होगा जब हमारा सबके प्रति व्यवहार अच्छा होगा, बोल मीठे होंगे, हर एक को रूहानी दृष्टि से देखेंगे। दीपावली माना ही यही है, अपने अंदर की ज्योति जगाना। बाबा क्या चाहते हैं? बाबा चाहते हैं हर बच्चा मेरे समान बने, जागती ज्योत रहकर अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करे। तो हम सब ने बाप समान बनना है, बाप की शिक्षाओं पर चलकर अपना जीवन श्रेष्ठ और महान बनाना है। हमारे लिए सच्ची दीपावली वही है जो पुराने खाते को बिंदी लगाकर बिंदी बाबा को याद करना है। जितना याद करेंगे, सुदर्शन चक्र फिराएंगे, उतनी हमारी उन्नति होती जाएगी, हमारी ज्योति जगती जाएगी। स्वयं की जगा कर फिर दूसरों को जगाना, ये भी सबसे बड़ा पुण्य का खाता है। तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और आने वाले भैया दूज की भी इन एडवांस मुबारक हो। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आदरणीय दीदी जी का। दीपावली पर लक्ष्मी की पूजा होती है और हम अनुरोध करना चाहेंगे सोनीपत रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी से कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन तो करते हैं, साथ में गणेश पूजन भी करते हैं। भाई क्या रिश्ता है गणेश और लक्ष्मी का आपस में, जो इकट्ठी पूजा होती है। नहीं तो गणेश के साथ तो रिद्धि सिद्धि उसकी 2 युगलें उनकी होनी चाहिए थी, और लक्ष्मी जी के साथ तो नारायण की पूजा होनी चाहिए थी। फिर पूजा करते हैं तो रात को दिए जला के घर के दरवाजे खुले छोड़ देते हैं कि लक्ष्मी मैया आएगी। घर के सारे नोट निकाल के ले आते हैं, उसकी पूजा करते हैं। फिर रात भर जुआ खेलते हैं कि लक्ष्मी बढ़ जाएगी। वो सोचते हैं हमारी सच्ची दिवाली मन जाए, किसकी दिवाली किसका दिवाला निकल जाता है, तो ये जुआ क्यों खेलते हैं। और फिर लक्ष्मी मैया भी बड़ी वंडरफुल है। फोटोएं देखो तो लक्ष्मी मैया कमल पे खड़ी है, वैसे कहते हैं उल्लू पर सवारी करती है। भैया उल्लू पर सवारी लक्ष्मी मैया क्या दिखाया और कमल पर सवारी क्या, हम जरा सा मूंझ गए हैं लक्ष्मी दीदी जी। तो ज़रा हमारी पजल सॉल्व करो, हमने सच्ची दिवाली मनानी है तो इस बार कैसे हम लक्ष्मी पूजन करें, साथ में फिर गणेश जी कैसे मनाएं, फिर कैसे हम रात को दरवाजे खुले रखें या ना रखें, चांदी के सिक्के दूध में धोएं या ना धोएं, जुआ खेलें या ना खेलें, उल्लू सवारी लक्ष्मी की पूजा करें कि कमल सवारी की करें, तो ज़रा सा आप स्पष्ट कर दीजिए प्लीज़ आदरणीय लक्ष्मी ओम दीदी। शांति। अनीता बहन जी ने बहुत सारे काम बता दिए, तो फिर समय तो 1 ही मिनट है। नहीं, आप में बड़ी शक्ति है दीदी, आप 1 मिनट में तो क्या भी कर सकते हैं। इनकी बात सुनते सुनते मुझे एक बात याद आ गई। एक बार ऊपर लक्ष्मी और नारायण आपस में बात करने लगे, क्योंकि सिर्फ गणेश जी नहीं, लक्ष्मी नारायण और गणेश जी तीनों होते हैं पूजा के समय, तीनों ही होते हैं ना। तो नारायण जी जो हैं वो लक्ष्मी जी कहती हैं यही दिन चल रहे थे, सब लक्ष्मी लक्ष्मी दीपावली तैयारियां ये सब कुछ कर रहे थे। उन्होंने कहा देखो ऊपर बैठे दोनों बात कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर सब मेरा ही आवाहन कर रहे हैं, मुझे ही पुकार रहे हैं, मुझे ही बुला रहे हैं, मेरा बड़ा प्रभाव है सारी दुनिया के अंदर, सबको मैंने वश में कर रखा है। तो नारायण जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है, प्रभाव मेरा भी है। तो कहते हैं हो जाए परीक्षा, तो कहते हैं ठीक है। नारायण जी नीचे आ गए एक ब्राह्मण का वेश बनाकर कथा करने के लिए। कहते हैं नारायण जी माना आध्यात्मिकता का प्रतीक है, ज्ञान ध्यान। तो एक सेठ जी के पास आ गए कि मैं जो है ना कथा सुनाऊंगा।
लगे कथा करने। अब तो वो स्वयं नारायण थे, प्रभाव बड़ा जल्दी फैल गया और हजारों की संख्या में लोग कथा में आने लग गए। तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे नारायण जी कि अब लक्ष्मी जी देखेगी मेरे प्रभाव को। वो भी ऊपर से देख रही थी, कहती है ठीक है मैं भी आती हूँ। तो लक्ष्मी जी भी आ गई नीचे, एक साधारण वृद्ध महिला का रूप लेकर के, और वो एक घर में गई और कहा कि मुझे पानी पीना है। तो वो घर की महिला एक लोटा लेकर के आई और वो पानी पीने के लिए दिया। अब उसने दिया था तांबे का लोटा, जब वापस उसके हाथ में आया तो सोने का हो गया। वो महिला तो बड़ी खुश हो गई कि जो है ना ये तो बड़ी चमत्कारी महिला है। बूढ़ी माता का रूप लेके आई थी लक्ष्मी। तो फिर उसने कहा माता जी आप भोजन भी करो मेरे घर। उसने सोचा थाली भी दूंगी, कटोरा भी दूंगी, सब सोने का हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा नहीं अब तो आपकी कथा का टाइम हो रहा है, आप कथा करने जाओ, फिर बाद में देखेंगे। तो कथा में गई तो महिलाओं की आदत क्या होती है, एक बात जो घट गई जब तक वो 10, 20, 100, 50 को नहीं सुनाएगी तो चैन नहीं पड़ता। कहा मैंने लोटा दिया तांबे का, वो बन गया सोने का। एक बड़ी चमत्कारी महिला आई हुई है, एक बूढ़ी माता आई हुई है। तो धीरे धीरे जो है ना वो उससे सत्संग से खिसकने लगी महिलाएं कि चलो हम भी देखते हैं। 100-50 तो खिसक ही गई। फिर अगले दिन देखा तो उसमें बिल्कुल ही थोड़े से लोग आए, 50-100 लोग होंगे मुश्किल से कथा में, और वहाँ भीड़ लग गई लक्ष्मी जी के पास। फिर धीरे धीरे जो है ना वो सेठ जी को पता चला जो कथा करवा रहे थे, तो वो भी आ गए लक्ष्मी माता के पास कि माता जी आप मेरे घर चलो। तो लक्ष्मी जी ने कहा चलो मैं तो चल पड़ती हूँ, क्योंकि सबके लोटे सोने के हो रहे हैं, थालियाँ सोने की हो रही हैं। तो आ गई, तो आते ही नारायण जी से नज़र मिलाई और कहा देख लो हाल, क्योंकि कथा में 5 साथी से थे सिर्फ जहाँ हजारों आ रहे थे तो सिर्फ 5 साथी थे। तो जो है ना फिर सेठ जी ने कहा कि आप हमारे घर में रुको, और वो पंडित जी जो ब्राह्मण के रूप में आए हुए थे ना कथा करने, उनको कहते हैं पंडित जी ऐसा है कि अब ये महिला आ गई, इसको भी मुझे स्थान देना पड़ेगा, तो पास में एक मंदिर है, आपका इंतजाम मैं वहाँ कर देता हूँ सोने के लिए और कथा करने के लिए। तो पंडित जी का बोरी बिस्तर गोल करा दिया। अब दोनों आपस में तो कह रहे हैं देख लो मेरा प्रभाव लक्ष्मी का प्रभाव। तो बस उसी टाइम फिर वो पंडित जी तो अंतर ध्यान हो गए, नारायण जी अंतर ध्यान हो गए, चले गए। फिर सेठ जी ने कहा पधारो माता जी, ये करो वो करो, क्योंकि उसको तो बड़ी खुशी थी लक्ष्मी आ गई तो बस अब तो घर भर जाएगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा देखो बात ऐसी है कि जहाँ पर कथा नहीं होती है ना तो वहाँ तो मैं भी नहीं ठहरती हूँ। और ये कह के लक्ष्मी जी भी अंतर ध्यान हो गई। समझ आई बात अब कि जो भौतिक संपदा है वो भी वहाँ रुकेगी जहाँ नारायण होंगे, जहाँ संपन्नता होगी, जहाँ दिव्यता होगी, जहाँ सद्गुण होंगे। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं बच्चे सबसे पहले ज्ञान धन उन रत्नों को अपने जीवन में भरो, तो भौतिक संपदा लक्ष्मी तो पीछे पीछे आएगी, वो नारायण को छोड़ के कहाँ जाएगी। तो इसलिए सच्ची दीपावली अगर हमें मनानी है तो अपने घरों के अंदर वो रूहानियत, वो दिव्यता, वो प्रेम, वो सद्गुण जो हमारी सब दीदियों ने सुनाए हैं, पहले उनको जीवन में भरना है, तो स्थूल धन की उनको कभी कमी रहेगी ही नहीं। और दरवाजे खुले छोड़ने। दीदी लक्ष्मी जी फिर किस पे बैठ के आएंगी कमल पे या उल्लू पे ये दिखाया है कि जहाँ ज्ञान धन है तो वहाँ उल्लू जो है ना वो उल्टी बुद्धि, मतलब उसको रात को दिखाई नहीं देता, सॉरी रात को दिखता है दिन में दिखाई नहीं देता, मतलब है अमावस अंधेरे में तो उसको दिखाई देता है। माना जो उल्टी बुद्धि वाले हैं, जो अंधकार के अंदर भी जो है ना, जिनको सिर्फ वो भौतिकता दिखाई देती है, तो लक्ष्मी जी उनके ऊपर राज करती है। जैसे दुर्गा जो
उसकी शेर पर सवारी दिखाते हैं। तो जहाँ अज्ञानता है, दुर्बुद्धि है, तो उसके ऊपर वो राज करती है। जैसे उल्लू को मानते ना भाई, बुद्धिहीन भी है और जो है ना अशुभ भी मानते हैं। तो जहाँ लक्ष्मी है वो उसके कंट्रोल में रहेगी, वहाँ कोई कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और घर के दरवाजे खुले रखते हैं, तो ये इस चीज़ का प्रतीक है कि हमें अपने मन बुद्धि को खुला रखना है, ओपन माइंड बनना है। जैसे दादी जी हमेशा कहती थी, अगर कुछ धारण करना है, जानकी दादी जी, तो हमारी बुद्धि की 4 विशेषताएं बहुत जरूरी हैं। ये बुद्धि रूपी जो मटका है, ये सीधा भी हो। जैसे नलके के नीचे अगर मटका रख दें और उल्टा रख दें तो कभी नहीं भरेगा। सीधा भी हो, साफ भी हो, क्योंकि मटका तो रख दिया पर अंदर उसके गंदगी लगी हुई है, तो कुछ भी भरेगा वो भी गंदा हो जाएगा। तो ये बुद्धि रूपी पात्र खुला भी रखो, साफ भी रखो और इसको खाली भी रखो, क्योंकि पहले से ही बहुत कुछ भरा हुआ होगा तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी बुद्धि को साफ रखें, खुला रखें, सीधा रखें, तो फिर बाबा के जो ज्ञान रतन है वो उसके अंदर समाते जाएंगे। और भी कुछ था? दरवाजे खुले रखें। दरवाजे खुले रखें। वो लक्ष्मी आती है कि उसमें बिल्ली भी आ जाती है, पता नहीं चलता, पर दरवाजे क्यों खुले रखते? वो मन के दरवाजों की ही बात है कि हमें अपने मन के दरवाजे सदा खुले रखने हैं। और ये जो दिखाते हैं ना कि जब हम बचपन में पूजन करवाते थे तो जिसके पास जो कुछ होता था ना वो थाली में जरूर रखते थे, थोड़ी सी भी जो है, तो ये मानते थे कि थाली के अंदर रख के पूजन होगा ना तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे पैसे। तो बच्चों को भी लालच होता था, अपने गोलक के पैसे भी, घर के जेवर भी, सब कुछ रखते हैं। तो ये एक समर्पण की निशानी है कि जब हम ईश्वर के आगे, लक्ष्मी के आगे, देवी देवताओं के आगे जैसे दिखाते हैं, भगवान के आगे अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो वो कई गुना जीवन के अंदर बढ़ जाता है। थैंक यू दीदी, बहुत 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 शुक्रिया। अभी हमारी बहुत अनुभवी ज्ञान सरस्वती दीदियाँ, उनकी भी हम गुड विशेस लेंगे। उससे पहले ज़रा हम ज्योत जला लें। आज नए ढंग से ज्योत जलाएंगे। पहले बड़ा दिया जलता है, फिर उस दिए से दिए जलते हैं। तो आज हम दीप से दीप जलाएंगे, पर सबको एक शुभ संकल्प करना होगा, क्योंकि हम राजयोगी आत्माएं हैं। हम ज्ञान के साथ साथ, नारायण के साथ साथ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, यानी अभी ज्ञान स्वरूप होते हैं और भविष्य में लक्ष्मी स्वरूप की तैयारी करते हैं। तो अंदर एक महान संकल्प कर लेंगे कि अब से इस जीवन में हर समस्या का समाधान हम प्रेम से करेंगे, क्रोध से नहीं। किसी की गलतियों पर चिड़चिड़ाना, डांटना, बदला लेना नहीं करेंगे, लेकिन प्रेम की ज्योत जलाकर सबको प्रेम की ज्योत जलाना सिखाएंगे। प्रेम की गंगा बन जाएंगे और उसके लिए ज्योत से ज्योत जलाते चलेंगे। प्रेम के सागर से रोज ऐसा मिलन मनाएंगे जो सबकी ज्योत जग जाए। आप सबको कैंडल मिली है, अभी मंच पर भी सब दीदियों को कैंडल दे देंगे। और सबसे पहले हमारे आदरणीय, स्टेज के फैंस ऑफ करो, हमारे आदरणीय प्रेम दीदी जी के हाथ में कैंडल दें। और स्टेज वाले वरिष्ठ दीदियों से अनुरोध है कि आप खड़े हो जाएंगे, बाकी सभी अभी बैठे रहेंगे। और प्रेम दीदी जी जो हमारे वरिष्ठतम दीदी हैं, पंजाब जोन संचालिका, साथ में आदरणीय उत्तरा दीदी जी, दोनों के हाथ में जो कैंडल है, पहले जो दिया आगे टेबल पर रखेंगे, ये महसूस करते हुए, ये छोटे टेबल्स नीचे रहेंगे, ये महसूस करते हुए कि शिव बाबा, शिव क्षमा, वो मेरी ज्योति जगा रहे हैं।
ज्योत से ज्योत जगेगी। आदरणीय प्रेम दीदी जी ज्योति जगाकर उत्तरा दीदी को ज्योति देंगे, दूसरी तरफ से लक्ष्मी दीदी को ज्योति देंगे और आपस में स्टेज वाली दीदियां ज्योत से ज्योत जलाएंगी और इधर से सभा में से सबको मिली है ज्योति। विजय भाई जी, हंसराज भाई जी सबको कैंडल दे दें। तो इधर से विजय भाई जी मेरी तरफ, दीदी अभी टेबल के आगे नहीं आना, सिर्फ आगे खड़े हो जाएं। टेबल वाली हम नहीं जलाएंगे, अभी बाद में जलाएंगे। आपस में एक दीदी दूसरी दीदी की ज्योति से ज्योति जगाएंगे। 1 मिनट नीचे नहीं जगाएंगे अभी, प्लीज। ये प्रेरणा बहन विधि पूर्वक इधर से विजय भाई जी हमारे से जला के जाएंगे और उधर से कॉर्नर वाली बहन, आप वहां से निर्मल दीदी के साथ कौन खड़े हैं, मुकेश दीदी से आप ज्योति लेंगे। फिर ऐसे एक दूसरे से ज्योति जलेगी, जलाना शुरू करेंगे। आदरणीय प्रेम दीदी जी से अनुरोध है, आप शिव बाबा से अपनी ज्योति जगाएं, उत्तरा दीदी जी को दें, उधर से विजय दीदी जी को दें। एक दूसरे की ज्योत से ज्योत जलेगी। विजय भाई जी हमारे से लेके नीचे भाइयों को देंगे। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा नीचे भाइयों की जलाएं। आप बहन मुकेश दीदी से लेके नीचे बहनों की, आप नीचे भाइयों के पास जाएंगे। सबके हाथ में कैंडल होनी चाहिए। आप बहन आओ, ये जो नीचे बैठी ज्योत लेके सब बहनों की ज्योत जला। फास्ट फास्ट एक दूसरे की जलाते चलेंगे और फीलिंग से मैं आत्मा जगती ज्योति दूसरी ज्योतियों की ज्योति जगा रही हूँ। और जिसकी जगती जाए दोनों हाथों में ऐसे संभाल के पकड़ेंगे और लगातार फील करेंगे, मैं मस्तक पर जगती ज्योति हूँ। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु बैठे बैठे एक दूसरे की जगाते रहे। जगाने वाला खड़ा हो सकता है। एक दूसरे से जलाते जाएंगे, साथ में गाते जाएं बिना खड़े हुए। प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा, बंद करो मत सबके हाथ में ज्योति हो, मस्तक ज्योति जग रही है। मेरे प्रेम से दूसरे के अंदर प्रेम भर रहा, दीप दया का जलाते चलो। गाएंगे प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सभी अपनी ज्योति थोड़ा ऊपर करेंगे। जो दीन दुखी राह में आए, जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मैं आत्मा जगती ज्योति अब परम ज्योति का आवाहन करती हूँ।
परम ज्योति शिव क्षमा आओ नीचे और हम सब ज्योतियों को तेजोमय प्रकाश से भर दो, अपना बनाकर साथ ले चलो। आवाहन करेंगे महाज्योति बिंदु शिव बाबा का। देखेंगे दूर परम धाम से जगमग जगमग महाज्योति बिंदु अवतरित होते हैं नीचे। और देखो क्षमा जग गई, मैं परवाना फिदा होने के लिए तैयार हूँ। बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। अभी हम स्टेज वाले सभी स्टेज पर जो दिए हैं वो जलाएंगे। आदरणीय विजय भाई जी, हंसराज भाई जी, जतेंद्र भाई जी भी मंच पर आएंगे। नीचे बैठी टीचर्स, नीचे 2 टेबल्स हैं, उस पर दिए जलाएंगे। गोपाल भाई जी भी मंच पर आएंगे दीप प्रज्वलन के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हर दम दूर है। नीचे 2 टेबल रखी, नीचे वाली टीचर्स बहने, समर्पित सेंटर की टीचर्स बहने केवल दीप जलाएंगे। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। सभी एक बार अपनी ज्योतियां ऐसे चलाएंगे, सभी हर दिशा हमारे पर हो वो दिवाली, प्यार का हमें सिलसिला चलाएं। सभी एक बार अपने दाएं बाएं पीछे मुड़ के देख लें, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। कैसे सबकी ज्योति जगती जा रही है। आत्म ज्योति परमात्म ज्योति से मिलकर प्रकाश चारों ओर फैलता चला जा रहा है। ये प्रकाश यूं ही फैलता रहे, ज्योति सबकी जगती रहे। अब ये ज्योति भीतर ले जाएं और बाहर की स्थूल ज्योति को बहुत सावधानी से कविता बहन जी की तरफ देखते हुए ऐसे बुझाएंगे। ऐसे आपका हाथ जलेगा नहीं, ऐसे इसको सिर्फ पकड़ लें, ऐसे फूंक नहीं लगाएंगे, सारे में धुआं हो जाएगा। फूंक नहीं लगाएंगे, ज्योति ऐसे पकड़ लें, हाथ नहीं जलेगा। थोड़ी भी चिंगारी है उसको बुझा दें, नहीं तो स्मेल हो जाएगी। बैठ जाएंगे। अब मैं अनुरोध करती हूँ कुमारी ट्विंकल अंबाला से और कुमारी समीक्षा बहुत सुंदर दिवाली की बधाई का नृत्य लेकर आ रही हैं। सभी बैठ जाएंगे। कुमारी ट्विंकल, कुमारी समीक्षा बहुत सुंदर दीपावली की बधाई का गीत लेकर आ रही हैं। बहुत सुंदर नृत्य। दिवाली आई स्वर्णिम युग लाई कुमारी ट्विंकल और समीक्षा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।
जहाँ शुद्ध प्यार होगा देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आएगी आई। जहाँ शुद्ध प्यार होगा देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आएगी आई। दिवाली थोड़ा रौनक से ताली बजाएं। स्वर्णिम नाचो गाओ मेरे संग, हो दिवाली आई स्वर्णिम दिलाई। झूम नाचो गाओ मेरे संग, हो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। शहनाई देवी देवताओं की दुनिया है आई, दिवाली आई स्वर्णिम दिलाई। देवी देवताओं की दुनिया है आई, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बहुत खूब, बहुत खूब। आदरणीय उत्तरा दीदी जी से दोनों बच्चियां गिफ्ट लेकर के जाएंगी। आपको भी बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। यूं ही हंसते रहो, गाते रहो, नाचते रहो, नचाते रहो, दिवाली की खुशियां मनाते रहो। और अब मैं अनुरोध कर रही हूं आदरणीय बिंदु दीदी जी से कि आप दीपावली की बधाइयाँ देंगे। आदरणीय बिंदु दीदी जी सिरसा से पधारे हैं, दीपावली की शुभकामनाएं देंगे। ओम शांति। हैप्पी दिवाली। नीचे सीन महान विभूतियाँ अपनी नज़रों से उस परम ज्योति के दर्शन कराने वाली, दिखाने वाली दीदियाँ और प्यारे भाइयों तथा बहनों, एक संकल्प आप सब आज लेंगे कि एक एक दिया हमको ज़रूर जलाना है दिवाली तक। हो सकता है एक एक आत्मा को, एक एक व्यक्ति, कम से कम बाबा का बच्चा ज़रूर बनाना, अर्थात उनकी आत्मा का दीवा जगाना। उसके लिए स्थिति बहुत अच्छी चाहिए। कोई परिस्थितियाँ आए, बातें आए, लेकिन एक दृढ़ संकल्प है कि हमें 12 नवंबर तक कम से कम एक दिया ज़रूर जगाना है। जो कहते हैं ऐसा हम करेंगे, हाथ उठाओ। सभी करेंगे दीदी, ये डबल हो जाएगी भट्टी, अगली बार की भट्टी इससे डबल हो जाएगी। चलो थोड़ा डिफरेंट सा एक बात सुना देती हूँ। एक बार लक्ष्मी जी और शनिदेव जी की आपस में बहस हो गई। शनिदेव जी कहते मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, लक्ष्मी कहती मैं ज़्यादा। तो विष्णु जी के पास मैटर गया। अब विष्णु जी ने सोचा कि अगर मैं कहूँ शनिदेव अच्छे हैं तो मेरी लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, अगर मैं कह दिया लक्ष्मी सुंदर है तो शनिदेव कहेगा हाँ ये तो अपनी ही, उसको युगल को कहेगा भी ये अच्छी है। तो बड़े धर्म संकट में पड़ जाता है कि क्या किया जाए।
तो फिर उसने दोनों को बुलाया और कहा कि वो सामने वृक्ष पे दोनों हाथ लगा के आओ, टच करके आओ। अब जब टच करके वो वापिस लौटे तो उसने कहा शनिदेव जी को, जब आप जा रहे थे बहुत सुंदर लग रहे थे, और लक्ष्मी को कहा जब तुम आ रही थी तो बहुत सुंदर लग रही थी। लक्ष्मी आती भली, शनि जाते भले। तो इसलिए हम सबको भी ज्ञान धन से भरपूर होकर के और योग की तपस्या करके सबके दिए को जलाना और खुद को सदा जागती ज्योत बनाना। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय बिंदु दीदी जी। दिवाली पर पटाखा भी चलता है, बॉम्ब भी चलते हैं, चरखड़ियाँ भी चलती हैं, फुलझड़ियाँ भी चलती हैं, हवाइयाँ भी चलती है। हवाई चलती है तो आसमां में तारे बिखर जाते हैं, और चरखड़ी चलती है तो ज़मीन में तारे बिखर जाते हैं। फुलझड़ी चलती है तो हाथों से सितारे निकलने लगते हैं, और जब पटाखा चलता है तो पट 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 अच्छा लगता है, पर जब बॉम्ब चलता है डाम 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 तो दीवारें हिल जाती हैं। तो बाबा ने कहा हुआ है कि आप लोग खुशी की फुलझड़ियाँ चलाओ और हंसी के पटाखे चलते रहने चाहिए ब्राह्मण परिवार में, पर बॉम्ब भी चलाओ। उनका होता है एटम बॉम्ब, आपका है आत्म बम। उनका होता है परमाणु बम और आपका है परमात्म बम। जब परमात्म बम चलेगा तो दुनिया की दीवारें हिलेंगी, धरती कांपेगी और युग बदल जाएगा। बाकी तो उड़ती कला की हवाई जो है, उड़ती कला की बाजी जिसको बाबा ने बोला था, उनकी होती आतिशबाजी, आपकी है उड़ती कला की बाजी। ऐसा उड़ो जो सारे सितारे आसमां में बिखर कर पूरी धरती को रोशन कर दे। तो ये भी ज़रूरी है। एक छोटा सा वो भी चलाते हैं, काली सी गोली होती है, उसको आग लगाते हैं तो उसमें से सांप निकलता ही रहता। तो हमने अपने पुराने संस्कारों की काली गोली जो अंदर रखी हुई है उसको योग की आग लगाए रखना। वो सांप निकल के राख बन जाए, मर जाए, खत्म हो जाए दिवाली को। अब मैं अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय विजय दीदी जी से कि आदरणीय विजय दीदी जी हमें कुछ मदद करें कि हम पुराने खाते जल्दी से भस्म करके सारे सांप सूप मार के तो चले हम ज़रा अपने सतयुग की ओर। वो एक ट्रेन भी बनाते थे बच्चा लोग, धागे पे बांध देते हैं उसको, माचिस सी होती है, उसके एक तरफ आग लगाओ वो भागती है शूं। तो दीदी जी ऐसे कैसे हम शूं भाग सकते हैं? विजय दीदी जी बताएंगे शूं भागने का तरीका, कौन सी तीली लगाएं? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के दिवाली दिवस की आप सभी आए हुए बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज कितना खुशी का दिन है और आप सबने इस तरह से बहुत बड़ी बहनों से एक ही टाइम, एक ही दिन, एक ही दिवाली के दिन इतनी शुभकामनाएं, इतने दृढ़ संकल्प करने की प्रेरणा ली है। मैं समझती हूँ शायद ही कोई दिन ऐसा आया होगा पहले। आज कितना अच्छा ये दिन है, सबको वैरायटी माल मिल रहा है ना। दुकान वाले भी वैरायटी रख लेते हैं, तरह तरह के पटाखे दिवाली पे, तरह तरह की जलाने की, जैसे आप सुन रहे हो सारे। तो हम सबको भी, आप सबको भी उसका वास्तविक रहस्य बहनों ने कैसे अच्छी तरह से बताया कि वो पटाखे, वो माचिस, वो रेलगाड़ी, व बम आदि कैसे चलाने हैं, वो सब ने अच्छी तरह से सुन लिया, समझ लिया। जैसे बाप ज्ञान का सागर है ना,
तो बाबा ने अपने बच्चों को भी सागर बनाया है ना, आप समान। तो सागर से निकली हुई ये ज्ञान गंगाओं ने आप सबको अथाह खजाना दिया, और वो खजाना कहाँ भरा? बुद्धि रूपी कलश में। और वो कलश बताया ना सीधा रहेगा तो उसका खजाना ठीक काम करेगा। कलश ही अगर टेढ़ा कर दिया, उल्टा कर दिया, तो मिला हुआ भी कभी ऐसा ना हुआ करके निकल जाए है। इसलिए हम अपने बुद्धि रूपी कलश को सीधा रखते हुए ग्रहण करके जाएंगे यहाँ से, तो वो बार बार याद आएगा कि हम क्या लेके आए। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। आज आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा दिवाली दिवस मनाना। वो तो अभी थोड़े दिन में मनाएंगे, लेकिन आज तो बहुत अच्छी तरह से मना लिया ना। अब कोई जल्दबाजी नहीं। घरों में तो कहेंगे माथा टेकना, पंडित ने आना, ये करना, इतने बजे वो करना, जल्दबाजियाँ करते हैं ना। लेकिन यहाँ तो सब आराम से माथा भी टेक रहे हैं, तिलक भी लगवा रहे हैं, और मिठाइयाँ भी मिलेंगी। देखो सब कुछ आराम से हो रहा है ना। तो ऐसा दिवाली दिवस हर साल हम मनाते रहे। हम तो ऐसा ही चाहेंगे कि आप सब फिर आते रहना। राजेश बहन सबको ले आना अगली दिवाली पर। तो कहा ना एक और दीपक जगाएंगे, तो माना डबल संख्या आएगी अगली बार। ठीक है ना? ऑडिटोरियम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हाँ, तो इसलिए ज़रूर आएंगे अगली बार। ये भी आज दृढ़ संकल्प करके जाएंगे। हाँ, बड़ा है हॉल। वो देखो ऑडिटोरियम देखा नहीं आपने शायद। 1400 सीटें हैं ऑडिटोरियम में। नीचे भी बैठ जाए तो 2000। हाँ, बहुत बड़ा है ऑडिटोरियम। देख के जाना, देखना जरूर सभी बहन भाई। इधर से ही है, दिखाई देता है, सारी कुर्सियाँ सब कुछ लगा हुआ। जब बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है ना तो उसको सेट कर करते शो हो गए। दीदी ने सच में शू ट्रेन की विधि बता दी कैसे चलानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय विजय दीदी जी। और अब हम अनुरोध कर रहे हैं आदरणीय कविता दीदी चंडीगढ़ से। कविता दीदी आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, मुझे पता है, लॉ पढ़ी हुई है। तो दिवाली से पहले रावण मर जाता है, और दिवाली से एक दिन पहले, एक से भी एक दिन पहले धनतेरस आती है, और सारे बीके भी चल पड़ते हैं मार्केट में। मार्केट भर जाती है, घर खाली हो जाते हैं। जी आज कोई नई चीज जरूर खरीद के लानी है। तो इस बार धनतेरस ये सारे कैसे मनाएं, आदरणीय कविता दीदी 1 मिनट में बताएंगे। ओम शांति। असल में जब बाबा आए तो बाबा ने आने के बाद सच्ची दिवाली मनानी सिखाई। उससे पहले तो दिवाला निकला हुआ था, ऐसा ही था ना, सब चीज़ों का दिवाला निकला हुआ था ना। अंदर दुखी थे, अपमानित फील करते थे, परेशान होते थे, डिस्टर्ब करते थे। अब जो परेशान है वो दूसरे को भी परेशान ही करेगा, जो डिस्टर्ब है वो डिस्टर्ब ही करेगा, जो मन से दुखी है वो वायुमंडल को भी खराब करेगा। तो हर चीज़ का दिवाला निकला हुआ था। सुख, शांति, प्रेम, आनंद का, खुशियों का तो बिल्कुल दिवाला निकल गया था। अब ये चीज़ों को ठीक करने के लिए स्थूल चीज़ों का सहारा लेते थे। भाई मन खराब है, मूड खराब है, चलो कुछ खरीदने चल पड़ते हैं। अब जब दिवाला ही निकल गया था तो फिर कुछ ना कुछ नवीनता करने के लिए ये एक विधि बना ली। लेकिन अब तो हमें समझ में आ गया कि जो जो चीज़ों का दिवाला निकला हुआ था तो उन सब को भरपूर करना है और सच्ची दिवाली मनानी है। तो आज इस बाज़ार से खरीद कर लेकर जाना, खरीदने की ज़रूरत ही नहीं, फ्री में मिलेगा, फ्री में बंट रहा है। बहुत अंदर की संतुष्टि, मुझे किसी आत्मा से कोई शिकायत नहीं है, मुझे सब अच्छे लगते हैं, मैं गहराई से संतुष्ट हूँ, किसी से कोई शिकवा नहीं है। तो ये अंदर की संतुष्टि भरकर लेकर जानी है चीज़ों से, और इससे आ जाती है ज्ञान से, योग से और चीज़ों से, साधनों से तो ले लेते हैं, लेकिन आत्माओं से संतुष्ट रहना ये थोड़ी महंगी सी और बढ़िया सी चीज़ है, जो धनतेरस के दिन ले ही लेनी है, खरीद लेनी है कि मैं सब आत्माओं से संतुष्ट हूँ,
मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, और कोई शिकायत कराने आए, कुछ बताने आए ना, तो भी मुस्कुरा के कह दो देखो मेरा तो उससे हिसाब किताब है नहीं और मैंने बनाना भी नहीं है, तो मैं आपकी हाँ में हाँ भी क्यों मिलाऊं? नहीं मिलाएंगे ना। हाँ, बिल्कुल बुत बन के बैठ जाएं, उसकी हाँ में हाँ भी नहीं मिलानी। आप यूं करेंगे कार्ड नंबर कट, तो नंबर नहीं कटाने अपने, और बिल्कुल शांति से आपकी शांति, आपका प्रेम, आपकी संतुष्टि उसको भी एहसास कराएगी। तो इसीलिए नई चीज़ कुछ खरीद कर लेकर जाना, इस बाबा के बाज़ार से बहुत अंदर से खुशी मिलेगी। चाहे वो अमृत वेला पावरफुल योग है, चाहे संतुष्टि का लेवल बढ़ाएं, चाहे खुशी का बढ़ाएं, आनंद में रहना सीखे, कोई कैसी भी बात बताए उसके लिए भी पॉजिटिव सोचें। तो ये सब नई चीज़ कुछ खरीद कर लेकर जानी है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया बताया। अब मैं प्रेम दीदी जी से पूछती हूँ, दीदी इन्होंने तो कहा संतुष्टि खरीदो, और फिर इस धनतेरस पे कुछ नया बर्तन घर में नहीं लाएं तो चलेगा? अब शगुन तो नहीं हो जाएगा? नहीं, नया बर्तन खरीदना बहुत जरूरी है। ओए और हाँ, मार्केट भी बाबा की हाजिर है, और नया बर्तन भी। कौन सा नया बर्तन है? बुद्धि रूपी बर्तन नया खरीदो और उसमें ज्ञान अमृत डालो और वो सदा भरा ही रहे। इसीलिए भट्टी में बुलाया, अब पता चला। अब पता इसीलिए चला आपको भट्टी में बुलाया है। हाँ। पुराना बर्तन जो है वो यहाँ पर छोड़ के जाओ, नया बर्तन लेके जाओ। हाँ, तभी फिर अगले साल फिर आना, बड़े ऑडिटोरियम में हम दिवाली मनाएंगे। इतने बुद्धि रूपी बर्तन सोने का हो तो शेरनी का दूध ठहरे। शेरनी का दूध ठहरेगा। तो सबको सोने का बर्तन यही मिल गया, अब मार्केट में नहीं कोई बिके दिखने चाहिए। जी हम भांडे लेने आए हैं आज, बस खरीदे गए। धनतेरस वाले दिन बर्तन खरीदते हैं ना, तो आप उन्हें, धनतेरस दिवाली से पहले होती है, वो आज हो गई। आज हो गई हमारी धनतेरस, हो गई भाई। दशहरा तो पहले ही कर दिया था हमने। अब हमारे बीच अंबाला से पधारी हुई आदरणीय नीति दीदी जी बैठे हैं। तो भाई लोग ये तो नहीं, पर इनके कई रिश्तेदार नीति दीदी रात को जुआ खेलते दिवाली वाले दिन, तो ये बीके भी थोड़ा बहुत खेल लें, थोड़ा पैसा इनका बढ़ जाए, तो थोड़ी विधि बता दीजिए आदरणीय नीति दीदी अंबाला से, शाहबाद से। ओम शांति। अंधेरे से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर ले जाने वाला ये दीपावली का पावन पर्व 5 दिनों तक 5 दिवसीय योजना लेकर हम सबके जीवन में आता है। ऐसे 5 दिवसीय दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली के इस पावन पर्व पर जैसा कि आदरणीय अनीता दीदी जी कह रही हैं, सुनने में आता है कि श्री लक्ष्मी जी का हाथ हो और श्री सरस्वती जी का साथ हो, लेकिन इन दोनों के बीच में श्री गणेश जी को हम विशेष देखते हैं। जब श्री लक्ष्मी जी जीवन में आती हैं तो मनुष्य के जीवन में धीरे धीरे अहंकार आता चला जाता है, और उस अहंकार को नष्ट करने के लिए श्री सरस्वती देवी जी का हमें साथ चाहिए। लेकिन उस साथ को सदा बनाने के लिए अब गणेश जी जो बीच में आए, तो कहा जाता है पार्वती जी के पुत्र गणेश जी वो दत्तक रूप में श्री लक्ष्मी जी को दिए गए, कि जिससे मनुष्य के जीवन में सद्बुद्धि और सद्ज्ञान का उदय हो। अज्ञानता का ये प्रतीक जुआ खेलना, वास्तव में जुआ इन विकारों का जो प्रतीक है। मनुष्य आत्मा अज्ञानता की नींद में जब सोती है
और धन का अहम जब उसके सिर पर सवार होता है तो वो जुआ की तरफ भागता है कि जितना उसके पास धन आ जाए उतना अच्छा है। लेकिन वास्तव में इन विकारों पर विजय का प्रतीक, हम जुआ बुराइयों का जिन पर विजय प्राप्त करनी है, उस विजय का प्रतीक है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाएं। ऐसा सच्चा सच्चा जुआ हम खेलें जो अपनी बुराइयों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। आज के इस दीपावली के पावन पर्व पर मैं बैठ के देख रही थी, मंच पर 12 दीदियां बैठी थी। दीपावली के इस पावन पर्व पर धनतेरस के दिन से ही दिए जलाने की प्रथा है और विशेष करके दीपावली के दिन 13 दिए जलाए जाते हैं। ये 13 दिए मैं सोच रही थी किसका प्रतीक होगा। जब दीपावली पर दीपराज हमारे प्यारे शिव पिता परमात्मा से हम सभी दीप रानियों की ज्योति जगती है, उस ज्योति का प्रतीक तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। धनतेरस में भी 13 शब्द जुड़ा हुआ है, 13 से शुरू होता है और 13 पर दीपावली का पावन पर्व पूर्ण होता है। तो आज की इस पावन दीपावली पर हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाएं, बुराई से अच्छाई की ओर जाएं और 13 तुझको अर्पण करते हुए जीवन को सदा विकारों से विजय प्राप्त करते हुए अपनी सुंदर दीपावली मनाएं। ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं देख रही थी हमारी आदरणीय पंजाब जोन की आन वान और शान आदरणीय प्रेम दीदी जी, जिनके संपर्क में आते ही उनके स्नेह का वात्सल्य का हर्ष हमारे ऊपर आता है तो वो सारी देवियां ही हमारे ऊपर आ जाती है। श्री लक्ष्मी भी आती है, श्री सरस्वती जी भी आ जाती हैं, गणेश जी फिर अकेले कहाँ रहेंगे, वो भी साथ आ जाते हैं। तो हमारे इस दीपावली के पावन पर्व पर मैं ये भूलना नहीं चाहूँगी, ज़रूर सच्चे दिल से आदरणीय प्रेम दीदी जी के साथ हमारी जो भी मंचासीन दीदियाँ हैं या आप सभी दीदियाँ हैं, हमें पंजाब जोन को हमारे प्यारे दीपराज ने इतनी सुंदर दीदियाँ दी हैं जिनकी छत्र छाया के नीचे, स्नेह की छाया के नीचे ये पंजाब जोन दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही सदा आगे बढ़ते रहें, उन्नति के शिखर पर चढ़ते रहें। और जैसे ऑडिटोरियम की बात कर रहे थे, ये तो छोटा पड़ जाए, इससे बड़ा ऑडिटोरियम जल्दी से जल्दी सोनीपत में और बन जाए। ये बाबा का सोनीपत स्थान भी माउंट आबू की तरह बहुत बहुत उन्नति के शिखर पर जाए, ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति शांति शांति। भाई हमने तो जुआ पूछा था, आपने तो ऑडिटोरियम बनाने का काम दे दिया। वो भी जुआ ही खेलना है। अब दीदी सोच लो, वो कहते हैं इससे भी बड़ा ऑडिटोरियम। कितनी संख्या का? 5000, 10,000, 20,000? नीति दीदी? हाँ जी दीदी, कितना? आत्माएं जितनी मर्जी, वो तो माचिस की डब्बी में पूरी आ जाएंगी, उसके लिए ऑडिटोरियम की क्या जरूरत है भाई। अगला ऑडिटोरियम अब प्रेम दीदी को काम मिल गया, अगली दिवाली तक बनाना है भाई। अगली दिवाली तक बड़ा ऑडिटोरियम चाहिए। एक बात और मैं कहूँ अनीता दीदी, मेरे को जो संकल्प सभी इतने दीपराज की दीपरानियां बैठी हैं, पूरा होगा या नहीं? 2 हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे। दीदी कुछ कह रहे हैं, दीदी को माइक दो। नीति बहन ने बहुत अच्छी बात की है। ये हाल सजा आप सब बाबा के बच्चों से। अगले वर्ष जो ऑडिटोरियम बना हुआ है उसको सजाएंगे और फिर उससे अगले वर्ष उससे और बड़ा बनाएंगे।
आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में गुलाब बाबा जामुन। कहते हैं अंत में लाइनें लगनी है तो फिर प्रबंध तो चाहिए ना, बाबा करेगा, बैठा है। ओम शांति। ये हरियाणा है ना, हरि का आना। अब अंत में सब आत्माओं को दर्शन होंगे, साक्षात्कार होंगे। तो कह रहे थे अभी कि लक्ष्मी आती है ना, अभिमान लाती है। तो एक सेठ जी के पास आ गई थी लक्ष्मी। पहले बहुत गरीब आदमी थे, फिर बहुत 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 पैसा आ गया उनके पास। लोग उनको बहुत नमस्ते राम राम लाला जी बोलते रहते थे। जो भी उनको नमस्ते राम राम बोलता ना, वो हर एक को कहते थे अच्छा जी कह देंगे। सामने से नमस्ते का नमस्ते, राम राम का राम राम जी नहीं बोलते थे। वो बड़ा आदमी था, लोग शर्म के मारे पूछते नहीं थे, क्या जवाब देते हो, अच्छा जी कह देंगे। एक बार उनका एक बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया, उसने लोगों को कहते सुना सेठ जी क्या बोल रहा है, अच्छा जी कह देंगे, अच्छा जी। कहते ये क्या बोलते हो तुम, नमस्ते का नमस्ते बोला जाता है, राम राम का राम राम जी बोला जाता है। तो सेठ जी हंसने लगे। कहते वास्तव में तुझे तो पता है, मैं पहले गरीब आदमी था, इतना गरीब था कोई मुझे जानता ही नहीं था। नमस्ते राम राम तो दूर की बात है, जहाँ से मर्जी निकल जाओ हटाते थे, बुलाता कोई नहीं था। कहते अब मेरे पास लक्ष्मी आ गई है, सब बहुत राम राम नमस्ते बोलते हैं। तो मैंने क्या किया है, घर में एक बड़ी सी लक्ष्मी मैया की मूर्ति रख दी है। और जितने लोग सारा दिन बोलते हैं ना राम राम जी नमस्ते जी, मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रात को पहले जाते ही लक्ष्मी मैया की मूर्ति के पास जाता हूँ और कहता हूँ मैया इतनों ने तेरे नाम सलाम भेजा है, जब तक मेरे घर में हो सलाम आ रहे हैं, आप जाओगी सलाम भी चले जाएंगे। तो इसलिए कोई भी महिमा दे तो कह देना उनको अच्छा जी, हम कह देंगे उस बड़े साहब को जिसने हमें इस लायक बनाया है, अच्छा जी उनको कह देंगे, महिमा को स्वीकार नहीं करना। एक छोटी सी बात रह गई है, नए कपड़े पहन के जाना है भाई भट्ठी से वापस, तो लोगों को पता चले कि आप दिवाली मना के आए हो। कैसे पहनने हैं, ब्रह्मा बाबा का एक एग्जाम्पल है। बाबा एक बार अपने कमरे में सीरियस बैठे थे, लच्छू दादी को बुलाया और कहते हैं बच्ची लच्छू एक काम करो, मेरे कमरे में चारों ओर शीशे लगवा दो। लच्छू दादी हंसने लगी। बूढ़ा बाबा 93 इयर्स का, और ये चारों तरफ शीशे, एक नहीं दो नहीं, क्या करेगा बाबा। जब लच्छू दादी हंसने लगी, बाबा और गंभीर हो गए। तो बच्ची मैं ठीक कह रहा हूं, तुम सच में मेरे कमरे में चारों ओर शीशे लगवा दो। फिर दादी कहती है बाबा क्या करोगे इन शीशों का। तो बच्ची मैं ना बार बार भूल जाता हूं। क्या भूल जाते होंगे बाबा, क्या भूल जाते होंगे बाबा। संपूर्णता के नजदीक थे। कहते बच्ची मैं बार बार भूल जाता हूं। कहते बच्ची मैं बार बार भूल जाता हूं कि मुझे ये बूढ़ा शरीर लगा हुआ है, अभी मैं कृष्ण बना नहीं हूं। मैं बार बार अपने को छोटा बच्चा मिचनू कृष्ण समझ बैठता हूं। अब बताओ इस बूढ़े शरीर में मैं कृष्ण वाली हरकतें करूं, अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तुम शीशे लगवा दो तो दिखता रहे ये बूढ़ा शरीर उतरा नहीं है, अभी मैं कृष्ण बना नहीं हूं, अभी काम बाकी है। अभी बाबा की तो वो हालत थी कि वो भूलता ही नहीं है मैं कृष्ण हूँ कृष्ण हूँ कृष्ण हूँ। और हम सब की क्या हालत है। बाबा ने दिवाली पर एक मुरली चलाई थी और कहा था तुम्हें अपना नया सतयुगी शरीर ऐसे दिखना चाहिए जैसे सामने खूंटी पर टंगी हुई नई ड्रेस, ऐसे दिखता रहना चाहिए। आज ये हैं पुराने शरीर में, कल बस प्रिंस बने कि बने, प्रिंसेस बने कि बने। तो अब यहाँ से भोजन तक, भोजन से फिर वापस घरों तक, सब ने प्रिंस और प्रिंसेस की ड्रेस में वैसी दृष्टि, वैसा बोलचाल, वैसे हाव भाव में चलना है। ये नए शरीर की नई ड्रेस सब पहन करके ये वाली गिफ्ट लेकर के जाना। ताली तो बजा दो। और अब अगर दीदी जी की इजाज़त हो
तो हम कार्यक्रम को संपन्न करें। किसी का उठने को तो दिल नहीं कर रहा है, फिर 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। उसके बाद आज सबको बाबा की घर से सौगात मिलेगी, और सौगात आज 1 के बजाय 2 मिलेगी, क्योंकि दिवाली है और सबका मुख भी मीठा कराया जाएगा। पहले 2 मिनट ज़रा बाबा को अपनी स्वर्णिम ड्रेस दिखा के आओ कि मैं सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बन गया। ज़रा ईमानदारी से शरीर से उड़ के सूक्ष्म वतन में जाना, नीचे से उड़ना फरिश्ता बन के, ऊपर जाके प्रिंस और प्रिंसेस जो मर्जी बन जाना, दोनों में से, चाहे प्रिंस बनना चाहे प्रिंसेस बनना, और बाबा को कहना बाबा आप भी ज़रा कृष्णा बन के दिखा दो ना। तो फिर सुंदर सा वो स्वरूप वतन में हम देख के आते पूरा एकाग्र होंगे।